नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम बताएंगे आपको कि अगस्त महीने में क्या कहते हैं आपके सितारे। तो इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। नेहा, सबसे पहली बात तो यह है कि कर्क राशि वाले ना इन दिनों थोड़ा सा एग्रेशन में ज़्यादा आ रहे हैं, गुस्से में ज़्यादा आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो मैंने कह दिया वही सही है, बाकी सब गलत है जी। ये एक्चुअल में हो रहा है। कारण यह है कि सूर्य यहाँ पर लगन में है। सूर्य लगन में हो तो बंदा वैसे ही एरोगेंस हो जाता है। मंगल लगन को देख रहे हैं, मंगल का प्रभाव भी लगन के ऊपर, सूर्य का प्रभाव के ऊपर, शनि का प्रभाव के ऊपर, सारी नेगेटिविटी यहीं पर हुई है जी। जो एक्चुअल में सिचुएशन चल रही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, यदि आप इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं तो ये प्लानिटरी इम्पैक्ट है, इसका नुकसान भी हो सकता है और हो सकता है कि वो नुकसान ऐसा हो जो अनरिकवरेबल हो, मीन्स उसकी भरपाई ना हो सके, और होगा आपकी वाणी से ही। ये भी क्लियर है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ नेहा यह है कि इससे मुक्ति मिलने वाली है। ये जो बिहेवियर चल रहा है कर्क राशि का या ओवर रिएक्शन का दौर जो चल रहा है, ये अब ख़त्म होने वाला है। इसका कारण ये है कि सबसे पहले तो बुध यहाँ पर पहली तारीख को ही आए हैं, ये वाणी वाला भाव है। चंद्र भी यहाँ पर आए हैं। तो जब बुध, ये सौम्य ग्रह हैं, जब सौम्य ग्रह एक सौम्य ग्रह यहाँ पर आ जाएगा वाणी वाले भाव में, तो आपकी वाणी के ऊपर थोड़ा सा 1 अगस्त से ही कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। आप खुद ही थोड़े से माइल्ड हो जाएंगे। एक तो ये है। दूसरा यह है कि ये जो मंगल राहु की युति है वो टूटेगी। 6 तारीख को शुक्र आपके यहाँ पर आ जाएंगे लगन में। अब सूर्य के साथ शुक्र आ जाएंगे, हालांकि दोनों ग्रह आपस में मित्र नहीं हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर पाप प्रभाव है और शुक्र जो है वो शुभ ग्रह है, तो थोड़ा सा उसको बैलेंस करेंगे यहाँ पर आकर। अब शुक्र लगन में आ गए, शुभ ग्रह वाणी वाले भाव में आ गए, तो उसका आपके ऊपर असर देखने को मिलेगा। पूरा महीना आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे। मंगल और राहु की युति टूटेगी। मंगल 11वें भाव में आ जाएंगे, लगन के ऊपर उसका प्रभाव जो है वो, उनका प्रभाव जो है वो नहीं रहेगा। तो एक नेगेटिव प्लैनेट माइनस हो जाएगा, एक पॉजिटिव प्लैनेट प्लस हो जाएगा, तो उसका असर आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। ये मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूँ सिर्फ, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके ऊपर देखने को मिलेगा। आप देखिएगा, सूर्य यहाँ से लगन छोड़ देंगे 17 अगस्त को। 17 अगस्त को सूर्य आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो एरोगेंस वाला दौर चल रहा था, जो आपको लग रहा था कि आप जो बोल रहे हैं वही सही है, वो भी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो 20 अगस्त को बुध आगे आएंगे, बुध ये भाव छोड़ेंगे और आगे तीसरे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर आकर बुध थोड़ा सा आपको ये फेवरेबल पोजीशन नहीं है। तो ये 20 अगस्त के बाद की पोजीशन है। लेकिन मोटे तौर पर यदि एनालिसिस करते हैं पूरा इस महीने का, तो ओवरऑल पोजीशन के लिहाज से आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। जो बिहेवियर आप में गुस्सा आ रहा था, जो एग्रेशन आ रहा था, जो ओवर एक्शन आ रहा था, वो कम हो जाएगा। जी। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि के उन जातकों की जो लोग बिजनेस में हैं या फिर जो लोग जॉब में हैं। नेहा, काम को लेकर कोई दिक्कत नहीं चल रही थी, काम ये अच्छा कर रहे थे। राहु जब यहाँ पर 10वें भाव में आते हैं तो आपको मल्टीपल जॉब दे देते हैं या जॉब चेंज करवा देते हैं। ये जब से ट्रांजिट हुआ है अप्रैल से, और ये जो दौर है वो बना हुआ है और आगे भी अक्टूबर तक, अगले साल तक बना रहेगा, क्योंकि ये डिस्प्लेस करवाते हैं। केतु 4थे भाव में आते हैं तो हो सकता है कि आपका लिविंग प्लेस चेंज करवा दें। राहु जब 10वें भाव में आते हैं तो हो सकता है कि आपका वर्क प्लेस चेंज करवा दें। ये स्थिति बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल जॉब भी देते हैं, यहाँ पर मल्टीपल जॉब के चांसेस भी होते हैं। मंगल यहाँ पर अपनी राशि में है, यहाँ पर आकर दिग्बली हो जाते हैं, तो एग्जीक्यूशन बड़ी ज़बरदस्त होती है यहाँ पर काम करने वाले की। कोई भी व्यक्ति है, यदि मंगल 10वें भाव में आ गया, सूर्य 10वें भाव में आ गया, तो आपका एग्जीक्यूशन जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मंगल आगे चले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मंगल इसी भाव के मालिक है, यहाँ पर दिग्बली हैं, आगे भी चले जाएंगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्र जो है 11वें भाव के मालिक, जो आय स्थान है, वो 12वें भाव में चल रहे हैं। जैसे ही वो लगन में आएंगे तो आपको धन की वृद्धि करवा देंगे। आपका आय जो है, क्योंकि 11वें का मालिक लगन में बैठ गया, आकर केंद्र में आ गया, 12वें में बैठे फिलहाल। केंद्र में आने का मतलब है कि आपकी आय जो है, उसका फ्लो जो है वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यदि हम देखते हैं, यहाँ गुरु ऑलरेडी 9वें भाव में चल रहे हैं, हालांकि वक्री हैं। तो गुरु जब 9वें भाव में होते हैं तो दृष्टि सीधी लगन के ऊपर होती है। लगन के ऊपर दृष्टि आपको पॉजिटिविटी देती है, इनकम के लिहाज से भी अच्छा रहता है। और पंचम भाव को भी जब गुरु देखते हैं
क्योंकि वो त्रिकोण एक्टिवेट हो जाता है, आपके लगन का त्रिकोण एक्टिवेट हो गया है, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, गेन्स ईजी रहेंगे, पैसे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, इनकम को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम आ रही थी बिहेवियरल इशू को लेकर, तो वो चीज़ें अब फिक्स होनी शुरू हो जाएंगी जैसे ही मंगल राहु की युति टूटेगी, उसके बाद चीज़ें ठीक रहेंगी। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, यदि आप जॉब करते हैं तो आप थोड़ी सी पॉलिटिक्स का शिकार जरूर हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई पीठ पीछे आपके कोई ऐसी कारस्तानी कर रहा है जो आपके फेवर में ना जाए, तो इर्द गिर्द से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। बिजनेस के लिए भी नेहा यही चीज़ है, कई बार कंपटीशन में आप सामने वाले बंदे को हार्म करने के लिए कोई साजिश करते हो, कोई कंस्पिरेसी करते हो, तो इस चीज़ से ज़रूर सावधान रहना है। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं जी। तो सर अब बात करें कर्क राशि के जातकों की फैमिली, लव और रिलेशनशिप की, तो उस लिहाज से इनका समय कैसा रहेगा? नेहा फिलहाल तो अच्छा नहीं चल रहा जो बताया, क्योंकि सप्तम भाव जहाँ से हम रिलेशनशिप देखते हैं, पार्टनर देखते हैं, यहाँ पर शनि है, उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि है, तो ये दो ग्रह आपस में जो है वो समसप्तक बना रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही दुश्मन ग्रह हैं। तो ये नेगेटिविटी जो केंद्र में है सारी, ये टूटेगी तो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मंगल जैसे ही आगे होंगे, आपकी वाणी सुधरेगी, ये फैमिली वाला भाव ठीक हुआ है बुध के यहाँ पर आने से, ये चीज़ें ठीक हुई हैं। चंद्रमा वैसे ही 2-2.5 दिन बाद आगे निकल जाते हैं, तो ये चीज़ ठीक हुई है। थोड़ा सा फिर भी 17 तारीख तक अपने आप को बैलेंस रखिए, अपना रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा अवर मत करिए। हो सकता है कि सामने वाला बंदा कोई बात बोल रहा है, आपका पार्टनर, तो उसमें कोई लॉजिक हो, उसको समझने की कोशिश करिए। इसी चीज़ से, संयम बनाने से ही काफ़ी चीज़ें आपकी फ़िक्स हो जाएंगी। नेहा, जहाँ तक सिंगल्स की बात है, तो सिंगल्स के लिए समय अच्छा आने वाला है। पंचम का मालिक सप्तम में 11वें में बैठकर पंचम को एक्टिवेट करेगा, अपने ही भाव को देखेगा, तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए मौके बनेंगे आगे 10 अगस्त के बाद। हो सकता है कि कहीं रिलेशनशिप की बात चले, हो सकता है कि कहीं फैमिली में जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पर बात चले, या यदि आप किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आपके लिए समय 10 अगस्त के बाद अच्छा है जी। तो चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की और रिसर्चर्स की। देखिए नेहा, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है या रिसर्चर्स की बात है, उनके लिए समय ठीक है, क्योंकि गुरु यहाँ पर भाग्यस्थान से गोचर कर रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं। पंचम हायर एजुकेशन का भाव है, गुरु एजुकेशन के कारक ग्रह भी हैं। बुध भी जो है वो दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध सामने अष्टम को देख रहे हैं। जो रिसर्च का काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, 20 तारीख तक तो बुध यहीं पर रहेंगे, तो स्टडी के लिए मोटे तौर पर चीज़ें ठीक है। अभी रिजल्ट्स आ चुके हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स आगे कोर्सेज अडॉप्ट कर रहे हैं, आगे अपने करियर की चॉइस जो है वो उनको करनी है, तो उनके लिए समय नेहा काफ़ी अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छे कोर्स मिलेंगे आपको, हमारी शुभकामनाएं हैं सबके लिए। तो स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स दोनों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं हेल्थ की और ट्रैवल की। देखिए नेहा, जहाँ तक हेल्थ की बात है, गुरु यहाँ के मालिक हैं, इस भाव के ऊपर कोई भी बुरी दृष्टि नहीं आ रही, सिर्फ राहु इस भाव को देख रहे हैं और गुरु यहाँ पर वक्री हैं भाग्यस्थान में जाकर, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे हेल्थ को लेकर नज़र नहीं आ रही है। कोई भी बुरा ग्रह ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहा। सीजनल प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है, हो सकता है कि खांसी जुकाम थोड़ा बहुत हो हल्का फुल्का, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे हेल्थ में नज़र नहीं आ रही। लेकिन जिनको प्रॉब्लम है नेहा, थोड़ी सी आप कह सकते हैं थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉब्लम है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, या जिनको स्टमक से रिलेटेड कोई इशू है, उनको थोड़ा सा सावधान ज़रूर रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि वो समस्या थोड़ी सी लंबी खींच जाए। अष्टम भाव नेहा लंबी बीमारी का भाव होता है। जब अष्टम का मालिक सप्तम में आकर लगन को देख रहा है तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब ज़रूर कर सकता है। यहाँ पर ड्राइविंग भी स्लो की जानी चाहिए मेरे हिसाब से, अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं है। ख़ासतौर पर जो 40 के पार के हैं उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती हैं। अदरवाइज़ हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इशू नहीं आने वाला है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल के लिए समय अच्छा है। जहाँ पर भी जाना चाहते हैं आप प्लान करिए, एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि गुरु वहाँ पर आपके भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं, लगन को देख रहे हैं। यहाँ से जो है वो आध्यात्मिक ट्रैवल ज़्यादा देखा जाता है। शुक्र यहाँ पर 12वें भाव में है, लग्जरी के कारक हैं। यदि आप लेजर ट्रैवल भी करना चाहते हैं, तो विदेश में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी नज़र, क्योंकि उस भाव को कोई बुरा ग्रह नहीं देख रहा है। कोई भी बुरे भाव की ग्रह की दृष्टि जो है
वो उस भाव के ऊपर नहीं है, तो आप विदेश में जा सकते हैं, घूमने के लिए जाइए, एंजॉय करिए। यदि आप धार्मिक ट्रैवल भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 20 अगस्त के बाद ज़्यादा अच्छा है वो समय, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। यदि आपके पास समय है, आपको छुट्टियां आती हैं, नेहा नॉर्मली हमने देखने में आया है कि जो वीकेंड आता है 15 अगस्त के बाद का, 15 अगस्त वाला, तब काफ़ी लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो वीकेंड लंबा भी आ रहा है इस बार, क्योंकि 15 अगस्त शायद मंडे को पड़ रही है, तो 14 अगस्त संडे है, सैटरडे है, फिर 3 दिन आपको मिल जाएंगे। आप घूमने जाइए, एंजॉय करिए, आपके लिए समय अच्छा है जी। तो चलिए अब बात करते हैं कि कर्क राशि के जातक क्या उपाय कर सकते हैं। नेहा, कर्क राशि के जातकों को सबसे जो अच्छा उपाय है वो होता है चांदी पहनना। किसी भी रूप में आप चांदी पहन लीजिए, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है नेहा। चंद्रमा की एक जो टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि 15 दिन बाद गायब, 15 दिन बाद फुल हो जाता है, तो रिएक्शन अवर हो जाता है कई बार। उसी रिएक्शन से बचने के लिए चंद्रमा को मजबूत करिए, चांदी के गिलास में पानी पिए, चांदी पहनिए, ये चीज़ें आपको निश्चित तौर पर हेल्प करेंगी। और यदि आप गुरु का कोई उपाय कर लेते हैं, किसी स्टूडेंट को हेल्प कर दीजिए स्टडी में, किसी जगह पर जाकर आप खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ज्ञान फैलाने में, किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, किसी बच्चे को पढ़ाई में अडॉप्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। भाग्य आपका काफ़ी चमकेगा यदि आप गुरु का उपाय करते हैं। तो ये 2 उपाय आपको निश्चित तौर पर करने चाहिए। जी, तो ये था कर्क राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि सिंह की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।